शुरुआत कर लेते हैं भरतपुर से बड़ी खबर के साथ। थाने में पॉक्सो के आरोपी के सुसाइड का ये पूरा मामला है। नाराज परिजनों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया है। पुलिस और परिजनों में समझाइश का दौर जारी है। पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया गया है। लॉकअप में रखे कंबल को फाड़कर फांसी लगाई शख्स ने। उद्योगनगर थाने के लॉकअप में सुसाइड किया है। पूरे मामले में न्यायिक जांच कराई जा रही है। एसपी ने ये स्टेटमेंट दिया है। भरतपुर में उद्योगनगर थाने में लॉकअप में पॉस्को के आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई, उन्होंने थाने पहुंचकर हंगामा कर दिया। मृतक के परिजन उद्योगनगर थाना पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सूचना मिलने पर एसपी मृदुल कशावा सहित पुलिस अधिकारियों ने थाने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार उद्योगनगर थाना पुलिस थाने पर दर्ज पॉस्को के मामले में आरोपी गब्बर को पकड़कर लाई थी। आरोपी गब्बर ने आज सुबह लॉकअप में रखे कंबल को फाड़कर फांसी लगा ली। जैसे ही थाने के पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी मिली, थाने में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों परिजनों को समझाने में जुट गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 तस्वीरें जब थाने के बाहर परिजन पहुंचे और देखिए वहां पर जमकर बवाल काटा गया है। पुलिस के ऊपर ही हत्या करने का आरोप लगाया गया है। पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार आरोपी गब्बर कंबल से फांसी लगा लिया और उसकी मौत हो गई। आज सुबह जल्दी पता चला कि हालात में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई, क्या पता चला? अभी तक जो सामने है उसके अनुसार उसने कंबल को फाड़कर उससे फांसी लगाई। लॉकअप के इसके लिए अभी हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट ही जांच होगी। मजिस्ट्रेट साहब को ये पत्र जारी कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट आते होंगे, वो जांच करेंगे। मेरा बच्चा था, इसने उनको बंद कर दिया है और उनको पुलिस वाले ने मार दिया। वो तो थाने में मारो है, थाने में मारा है इन लोगों ने। मारो साहब हमने पुलिस वाले ने केस नहीं किया, कोर्ट में जा रहा था। मेरा बच्चा इसने मारा था। और चलिए बात दौसा से बड़ी खबर की। जिम संचालक और ट्रेनर पर हमला करने का ये पूरा मामला है। थाने के बाहर ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। थाने के सामने मुख्य सड़क पर जाम लगा लिया गया है। पुलिस ने समझाइश के बाद जाम खुलवा दिया है। अब कोतवाली थाने के गेट पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार की शाम हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। करवाने के लिए आए थे लोग। घायल ज्ञान सिंह गुर्जर की मौजूदगी में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। दरअसल कल की घटना है, लगभग 7 से 8 बजे के बीच की घटना है, जब जिम संचालक और ट्रेनर पर हमला किया गया था। बुरी तरीके से लहूलुहान स्थिति में उनको छोड़कर वहां से भाग गए थे। उनको अस्पताल फौरन पहुंचाया गया और कल देर रात ही लगभग 11:30 के आसपास बड़ी संख्या में त्रिराही चौराहे पर लोग पहुंच गए परिजन के साथ और जमकर वहां पर हंगामा करने लगे, मतलब प्रदर्शन करने लगे। पुलिस हालांकि तुरंत पहुंची, समझाइश का दौर जारी रहा। वहां पर पुलिस ने वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया, लेकिन अब थाने के बाहर ग्रामीणों का जो प्रदर्शन हो रहा था, थाने के बाहर भी सड़क जाम करके रखा गया था। पुलिस ने हालांकि समझाया और वहां से जाम खुलवा दिया है। अब कोतवाली थाने के गेट पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, परिजन वहां पर मौजूद हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुरुवार की शाम हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। करवाने आए लोगों ने घायल ज्ञान सिंह गुर्जर की मौजूदगी में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जिन लोगों ने हमला किया जिम संचालक और जिम ट्रेनर पर, उसके पहले उनमें से एक शख्स ने पहले जिम के ऊपर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद दोनों के ऊपर आत्मघाती हमला किया गया और कल रात से ही प्रदर्शन किया जा रहा है और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई एक तरफ जारी है। जो परिजन आए थे आरोपियों के खिलाफ और इस पूरे घटना के खिलाफ मामला दर्ज करवाने और घायल के नेतृत्व में ही ये प्रदर्शन पूरा किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं घर की महिलाओं की, जिनके घर में ये घटना घटी हुई है, जिनके घर के सदस्य के साथ। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आशीष, कल 11:30 के आसपास ही जाम की स्थिति पैदा हुई थी, तब भी समझाया गया था। अभी इस मामले को लेकर अपडेट्स क्या है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, ये बताइए। बिल्कुल, बीती रात भी 12 बजे तक धरना प्रदर्शन हुआ था। कुछ विधायक डीसी बैरवा इसमें शामिल हुए थे और अब एक बार फिर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई है। कोतवाली थाने के बाहर लगातार पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और जो कई बार जाम की स्थिति भी बनी हुई है। हालांकि पुलिस बार बार समझाइश कर रही है। लोगों का कहना है कि जो गुरुवार की शाम जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, करीब 1 दर्जन बदमाशों ने
हुड़दंग मचाया और उपद्रव करते हुए जो जिम के ट्रेनर और संचालक के साथ मारपीट की गई, उन पर जानलेवा हमला किया गया, उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी समझाइश कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि हमने अधिकतर जो आरोपी हैं उनको नामजद कर लिया है, उनको चिन्हित कर लिया है, लेकिन उनके मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं और वो अपने घरों पर भी नहीं है, वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। ऐसे में उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। ऐसे में पुलिस आश्वासन दे रही है कि हम शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन जो भीड़ है वो भीड़ ये कह रही है कि शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये जो आंदोलन है उसको और भी तेज किया जाएगा। लेकिन ये भी खबर कल आपने बताई थी शायद आशीष, मुझे लगभग ध्यान है कि एक को डिटेन भी शायद पुलिस ने किया है। बिल्कुल, पुलिस ने जो एक संदिग्ध आरोपी है उसको डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है और उससे पूछताछ के बाद ही पुलिस ने अन्य जो आरोपी हैं उनको नामजद किया है। उस जो संदिग्ध आरोपी है उससे पूछताछ करके सभी आरोपियों के नाम और पते की पहचान कर ली गई है। अब उन नाम और पतों पर पुलिस की टीमें दबिश दे रही है ताकि अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हो सके। हालांकि अभी तक एक आरोपी को डिटेन करने की पुलिस ने पुष्टि की है और उससे पूछताछ करके अन्य आरोपियों को भी तलाश किया जा रहा है। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बात अलवर से बड़ी खबर की। उमरार क्षेत्र में मंदिर में तोड़फोड़ का ये पूरा मामला है। वन विभाग की भूमि पर अवैध मंदिर निर्माण पर कार्रवाई की गई है। निर्माण कार्य को वन विभाग ने ध्वस्त किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौके पर पहुंचे हैं। टीकाराम जूली ने टूटे हुए मंदिर का निरीक्षण किया। बीजेपी यानी कि भाजपा सरकार हिंदू की यहाँ पर बात करती है। टीकाराम जूली ने ये बात कही है, तंज कसा है मौजूदा सरकार पर। बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करती है, राम के नाम पर करती है राजनीति। और दूसरी तरफ मंदिर तोड़ा गया। वन विभाग की भूमि पर हो रहे अवैध मंदिर निर्माण पर वन विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर तंज भी कसा कि हिंदू की बात करती है बीजेपी और साथ ही, लेकिन राम के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती है। अलवर से बड़ी खबर है। उमरार क्षेत्र में मंदिर में तोड़फोड़ का पूरा मामला है। वन विभाग की भूमि पर अवैध मंदिर निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपके सामने है। टीकाराम जूली जब वहां पर पहुंचे और वन विभाग की भूमि पर जब अवैध मंदिर निर्माण पर कार्रवाई की गई है। निर्माण कार्य को वन विभाग ने ध्वस्त कर दिया है क्योंकि ये वन विभाग की जमीन थी और ये अवैध मंदिर निर्माण हो रहा था, इसलिए वन विभाग ने ये मंदिर देखिए पहले जो यहाँ पर खड़ा था, जो निर्माण किया जा रहा था, और उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो उसके बाद मंदिर जो खंडित हुआ है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हालांकि बड़ी संख्या में वहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी ऑन द स्पॉट पहुंचे और उन्होंने बीजेपी पर तंज भी किया। के अंदर देवधाम में तो वो यात्राएं पूरे इलाके की यहाँ रुकती हैं और यहाँ से फिर आगे जाती हैं। ऐतिहासिक जगह है। ये जरूर है कि जमीन फॉरेस्ट की है कि नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मंदिर की स्थापना बहुत पुरानी है और वहाँ पे जो पिलर लगे हुए हैं, हनुमान जी की मूर्ति है, चद्दरें लगी हुई थी, उन सबको तोड़ने का काम प्रशासन के द्वारा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ गया कि मंदिर मंदिर हिंदू हिंदू की बात करने वाली पार्टी आज किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ने का काम कर रही है। अभी बानसूर के अंदर इन लोगों ने मंदिर का निर्माण को रुकवाया था, तोड़ा था मंदिर को, और आज यहाँ पे तोड़ के गए हैं। तो इनका भला होने वाला नहीं है। ये लोग आम जन की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों के अंदर रोष है। इस प्रकार की परिपाटी कभी नहीं रही। धार्मिक स्थल आप देखोगे तो सारे ही फॉरेस्ट में ही मिलेंगे। हाँ, तो ये भर्तरी जी का और पांडुपोल का मंदिर भी फॉरेस्ट में ही होगा। बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर है। पुलिस नाकाबंदी तोड़कर 18 युवक भाग गए हैं। युवकों को राउंड अप किया गया है। भारतमाला के पास महाजन थाने की जैतपुर चौकी की नाकेबंदी तोड़ी गई है। पुलिस ने पिकअप का पीछा कर सभी युवकों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को पिकअप में युवकों के पास लाठियां और गड़ासी भी मिली है। हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं सभी युवक। कालू से हनुमानगढ़ जाते समय जैतपुर के पास का ये पूरा मामला है। वारदात की आशंका से महाजन पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। तो बीकानेर के महाजन से ये आप बड़ी खबर सुन रहे हैं, जहां पर पुलिस नाकाबंदी को तोड़कर 18 युवक भाग गए हैं। अब उन 18 युवकों को जो भागे हैं पुलिस नाकाबंदी तोड़कर, उनको राउंड अप किया गया है।
भारतमाला के पास महाजन थाने की जैतपुर चौकी की नाकाबंदी तोड़ी गई और वहां से 18 युवक भाग गए, लेकिन उनको पीछा कर पुलिस ने उनको राउंड अप कर लिया है, उनको हिरासत में ले लिया है। जिस पिकअप गाड़ी में वो 18 युवक भाग रहे थे, उस पिकअप गाड़ी में हथियार भी बरामद हुए हैं, लाठियां मिली हैं, गड़ासी पाए गए हैं। हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले ये सभी युवक बताए जा रहे हैं। कालू से हनुमानगढ़ जाते समय जैतपुर के पास का पूरा मामला है। वारदात की आशंका से महाजन पुलिस युवकों से अब पूछताछ कर रही है कि आखिरकार पिकअप में गड़ासी क्यों रखी गई, लाठी क्यों रखी गई। इसका मतलब जो 18 युवक के नाकाबंदी तोड़कर भागे थे, उनका मकसद किसी वारदात को अंजाम देना था। अजमेर से बड़ी खबर है। सहदेव हत्याकांड में एक्शन जारी है। पुलिस ने मामले में 2 और आरोपियों को पकड़ लिया है। लड़की के पिता और चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से हत्याकांड को लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तस्वीरें आपके सामने है। सहदेव हत्याकांड में 6 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। लड़की के पिता और चाचा से भी पूछताछ लगातार जारी है। हत्याकांड में जो आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं, उनसे भी कार्रवाई पुलिस कर रही है। प्रसाद से बड़े बड़े भाई का नाम बस्ती राम, जो कृष्णा का पिता है, और एक उसका चाचा जो पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, रामकिशोर। ये तीनों और इनकी लड़की लोकयुक्त ललिता और महिपाल, ये 5 आदमी मिलकर के अजमेर बस स्टैंड के सामने से कैंपर गाड़ी से सहदेव को लेके गए थे, और ले जाने के बाद में उसकी तेजासर PS जाइल के पास में उसकी नरसंग हत्या कर दी गई थी। इनको अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया है। और चलिए अब आज जैसलमेर से बड़ी खबर की करते हैं। बासनपीर में छतरी विवाद का ये पूरा मामला, विवाद के दूसरे दिन युद्ध स्तर पर यहां पर दोनों छतरियों का काम चल रहा है। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने छतरियों के पास रात बिताई है। छतरियों के पास से भजन संध्या का आयोजन हुआ। आज शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी बासनपीर पहुंचेंगे। रविंद्र भाटी घटनास्थल का जायजा लेंगे। बासनपीर में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति अभी शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण तरीके से ही यहाँ पर कार्य चल रहा है। कल विवाद के बाद से यहाँ पर शांति है। तस्वीरें भी कल हम आपको दिखाए थे, जब सुबह लगभग 10 बजे के आसपास जहाँ पर छतरी का निर्माण किया जा रहा था बासनपीर में, वहाँ पर विवाद शुरू हो गया, पत्थरबाजी शुरू हुई। महिलाओं के आड़ में पुरुषों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी थी, महिलाओं को आगे रख के। उसके बाद मामला तूल पकड़ गया था। पुलिस का पूरा जाब्ता वहाँ पर मौजूद होना पड़ा। पुलिस को लाठी हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जाए, परिस्थिति को संभाला जाए। और उसके बाद से आज शांतिपूर्ण तरीके से कार्य चल रहा है। रविंद्र सिंह भाटी भी विधायक आज बासनपीर पहुंचेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर है। टीकाराम जूली के बयान पर जोगाराम पटेल का पलटवार आया है। जिन लोगों का जन्म ही आजादी के बाद हुआ है, उन्हें इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। जोगाराम पटेल ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर यह तंज किया है। अनेक लोगों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। हमारा कर्तव्य है कि ऐसे बलिदानियों को याद रखें। देश की आज़ादी में योगदान नहीं देने वाले का महिमा मंडन हुआ, वास्तविक योगदान देने वालों को बुला दिया गया। हम महाराणा प्रताप को महान पढ़ाएंगे, जोगाराम पटेल ने ये बात कही है। ये किताब विवाद पर दरअसल ये विवाद सियासी बवाल मचा हुआ है। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली का ये कथन दुरुस्त नहीं है कि आज़ादी के संघर्ष में, आज़ादी के दौरान आज़ादी प्राप्त करने के लिए किसी ने अंगुली नहीं कटाई, वो इतिहास बदलने की बात करते हैं। जो आज़ादी के समय पैदा ही नहीं हुए हैं, वो तरह तरह की शिक्षा या भाषण देने के अधिकारी भी नहीं हैं। अनेक लोगों ने आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया और उन्होंने कभी इतिहास में अपना नाम लिखाने का प्रयास ही नहीं किया। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि उनको इस संघर्ष को हम भूले नहीं। हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बतावे कि इन लोगों ने आज़ादी की प्राप्ति के लिए इतना बड़े संघर्ष किया, यातनाएं सही, दुख झेलने, परिवार को छोड़ा है। ऐसी स्थिति में मेरा उनसे निवेदन ये है कि जितने भी आज़ादी के दौरान स्वतंत्रता सेनानी हो, समाज सेवी हो और अन्य किसी तरह प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी प्राप्ति के संघर्ष में अपना बलिदान दिया है, उनके बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता। से लूटपाट की गई है
और जिससे व्यापारियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। खैरतल कृषि मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई है। आक्रोशित व्यापारियों ने ऐलान किया है, जब तक लुटेरे नहीं पकड़े जाएंगे मंडी नहीं खुलेगी। कृषि उपज मंडी में 5 दिन पहले भी मुनीम से 2.5 लाख की लूट हुई थी और जिससे व्यापारियों में गहरा आक्रोश था। बीते सोमवार को मंडी में एक मुनीम से नकाबपोश लुटेरे ने दिन दहाड़े रकम लूट ली थी। घटना के इतने दिन बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। ना तो कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही लूटी गई रकम का कोई सुराग लगा। नाराज व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता ने व्यापारियों की सर्वसम्मति से निर्णय लेकर आज मंडी को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक लुटेरे की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक मंडी में कोई भी कारोबार नहीं होगा। तो 10:50 पे मंडी प्रांगण में हमारा व्यापारी बैंक से कैश लेके आ रहा था। 2.5 लाख रुपए उसके थैले में थे। कट्टे की नोक पर दिन दहाड़े 2.5 लाख रुपए की उसके साथ लूट हो चुकी थी और उसके बाद में हमने प्रशासन को उनको अपनी जानकारी दी। वो पहुंचे, पर 4 दिन हो गए। हमने वो उस दिन ये कहा था कि 2 दिन में लूट की घटना खोल देंगे। अब 4 दिन हो गए। 4 दिन तक कोई अभी हमारे पास में आश्वासन के अलावा कोई भी अभी तक कोई ना कोई जवाब है, ना उनका कोई अभी आया है, कुछ को पकड़ लिया गया है। तो देखिए, कृषि उपज मंडी में 5 दिन पहले लूटपाट हुई थी, मुनीम से लूटपाट हुई थी। 5 दिन बीत जाने के बाद भी जब पुलिस के हाथ खाली रहे, जब पुलिस के हाथ ना ही चोर लगा, ना ही लूटी गई रकम पुलिस को पता चल पाई, उसके बाद से ही जब ये घटना घटित हुई थी तभी ही व्यापारियों में आक्रोश था। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इसको लेकर अब अनिश्चितकाल के लिए मंडी बंद बुला दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या है पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? खैरतल मंडी का मामला है, जहां खैरतल मंडी में एक व्यापारी का जो मुनीम था वो पैसे लेकर जो है जा रहा था। उससे बैग छीन के 2 बदमाश जो है बाइक पे सवार थे, वो फरार हो गए। उसके बाद में घटना को लेकर जो है व्यापारी में भारी आक्रोश है। अभी तक पुलिस के द्वारा ना तो कोई अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, ना किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की गई है। वहीं अभी कुछ दिन पहले जब इस तरह की घटना हुई तो उस टाइम व्यापारी एकत्रित होकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के पास में पहुंचे थे। उन्होंने शिकायत की और पूरी मामले की जांच करवाने के निर्देश भी दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई। उसके बाद से जो है आक्रोश बढ़ता गया व्यापारियों में और व्यापारियों के द्वारा आज से अनिश्चितकालीन के लिए जो है मंडी बंद करने का व्यापारियों ने पहले से ही प्रशासन को बोल रखा था। लेकिन उसके बाद से ही आज से जो है मंडी जो है अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई है। सारे व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारी सब मंडी के अंदर बैठे हुए हैं। मंडी पूरी तरह सुनसान नजर आ रही है और व्यापारियों का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो, जब तक किसी तरह की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक जो है मंडी बंद रहेगी। पुलिस का क्या कहना है इस पे? 5 दिन बीत गए, अभी तक कहाँ है चोर, कहाँ है लूटी गई रकम? जी बिल्कुल, पुलिस जब ये घटना हुई थी पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया, जहां पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। वहीं पुलिस भी अब आरोपियों की जो तलाश कर रही है। पुलिस को अभी तक जो है फिलहाल आरोपियों की जो है सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरह से जांच कर रही है और वहीं आरोपियों की तलाश के लिए जगह जगह टीम बनाकर जो है उनको चिन्हित करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अब राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एमओयू की समीक्षा करेंगे। राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू हुए हैं उनकी आज समीक्षा सीएम के द्वारा की जाएगी। एसएमआर में शाम 4 बजे समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 4 बजे राइजिंग राजस्थान की समीक्षा बैठक ली जाएगी। तो जितने भी एमओयू राइजिंग राजस्थान में साइन हुए हैं उनकी समीक्षा बैठक की जाएगी कि उनका क्या हुआ, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो कहां तक वो काम प्रगति पर पहुंचा। इन सब को लेकर आज समीक्षा बैठक और फीडबैक्स भी लिए जाएंगे। चूरू के रतनगढ़ से खबर है। भानुदा में फाइटर जेट क्रैश होने का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर ब्लैक बॉक्स के लिए कल से ही सर्च ऑपरेशन सघन तरीके से चलाया जा रहा है। आज सुबह करीब 6 बजे से ही सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन ब्लैक बॉक्स का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। एयरफोर्स, पुलिस ने ग्रामीणों संग अभियान ये चलाया है। हादसे में पायलट और को पायलट शहीद हुए थे।
अलवर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोरिंग को दूसरी जगह शिफ्ट करने का विरोध किया गया है। कबीर कॉलोनी की महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं। पानी की बोरिंग को दूसरी जगह जाने से रोका जा रहा है। बोरिंग के आगे ही बैठकर महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और नारेबाजी भी की जा रही है। हम पानी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वाटर वगैरह जाते हैं तो वो लोग टैंकर भेज देते हैं। बोरिंग के लिए हम लोगों ने सैंक्शन करवाई है, बार बार हमारी बोरिंग को कैंसिल करवा देते, कभी कहाँ भेज देते कभी कहाँ भेज देते। अब यहाँ पर 4-5 दिनों से वो लोग आ रहे हैं कि यहाँ से ज़मीन खाली करो, हम लोग बोरिंग लगाएंगे। पानी उन लोगों ने चेक कर लिया है, लेकिन बाद में पता नहीं हमारे पार्षद आया, उन्होंने क्या बात करी क्या बात नहीं करी। वार्ड नंबर 22 से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे यहाँ बोरिंग साल भर पहले पास हुई थी। संजय शर्मा के पास हम गए थे, उन्होंने बोरिंग पास की थी। उसके बाद में बोरिंग के लिए यहाँ पे चेक करने आए पानी, तो पानी यहाँ पे था। अभी इस मशीन यहाँ पे आ चुकी थी, फिर बाद में वहाँ से वो पी आए हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे मशीन नहीं लगेगी, बोरिंग यहाँ नहीं होगी, कहीं दूसरी जगह जाएगी। फिर हमने बोला कि क्यों नहीं होगी, आपने पानी चेक करा था। तो बोले हम पानी दोबारा चेक करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, वो यहाँ पे सुबह आके पानी चेक करना और बोरिंग यही लगवाना। और चलिए अब बात सिरोही से बड़ी खबर की। एक क्लास में 40 बच्चों को फेल होने पर परिजन भड़क गए। सरकारी शिक्षक के ट्यूशन नहीं पढ़ने पर यह फेल करने का आरोप लगाया गया है। सैकड़ों बच्चों के साथ परिजन सरकारी स्कूल पहुंच गए। आरोपी शिक्षक को निलंबित करने की मांग की जा रही है। फिर से बच्चों की कॉपियां चेक करने की मांग परिजनों के द्वारा की जा रही है। आप सोचिए कि सिरोही से बड़ी खबर है, एक क्लास में 40 बच्चे फेल कर दिए गए हैं और जैसे ही उन 40 बच्चों को फेल किया गया, उनके परिजनों को पता चला, सीधे सरकारी स्कूल पहुंच गए और परिजन भड़के हुए नजर आए। आरोप यह लगाया गया परिजनों के द्वारा कि सरकारी शिक्षक के ट्यूशन नहीं पढ़ने पर उनको फेल कर दिया गया है। अब आरोपी शिक्षक को निलंबित करने की मांग यहां पर की जा रही है। बच्चों की कॉपियों को फिर से चेक कराने की मांग की जा रही है। तो एक क्लास में 40 बच्चों को फेल करने का पूरा मामला। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रतीक, एक क्लास में 40 बच्चों के फेल होने का पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये सिरोही के सरकारी स्कूल नवीन भवन का बताया जा रहा मामला, जहां पर भौतिक विज्ञान के शिक्षक राजेंद्र जैन पर जो है परिजनों ने एक साथ क्लास में 40 बच्चों पर फेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिक्षक ने पहले तो इस ट्यूशन का दबाव बनाया था कि प्राइवेट ट्यूशन उनसे लेवे और जिन बच्चों ने ट्यूशन नहीं लिया उन बच्चों को फेल किया गया है, जिसके बाद में एक बच्ची ने आत्महत्या का भी प्रयास किया है। और यह मामला सामने आने पर परिजनों व कई स्टूडेंट व एबीपी के कार्यकर्ता जो स्कूल में धरना प्रदर्शन किया और आरोपी शिक्षक को निलंबन की मांग की। इस मामले में जिला कलेक्टर को पूरा शिकायत पत्र दिया गया, लेकिन कलेक्टर ने 4 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मौके पर प्रदर्शन चल रहा है और आरोपी शिक्षक को निलंबन की मांग की जा रही है और जो बच्चों का जो रिजल्ट है उनको फिर से कॉपी चेक करने की जो है बात भी सामने आ रही है। जी ठीक है प्रतीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। तो साफ तौर पर आप देखिए सीधे तस्वीरें, जब परिजन सीधे सरकारी स्कूल पर पहुंच गए, बच्चों की कॉपी को रीचेक करने की मांग की जा रही है और शिक्षक को निलंबित करने की मांग यहां पर की जा रही है। और चलिए आपको खबरें अब बताते चलें। बारिश से जुड़ी हुई प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। जयपुर, कोटा समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 13 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर शहर, जयपुर, टोंक, कोटा में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। दौसा, झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं अजमेर, सवाई माधोपुर में भी और उदयपुर जिले में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। वहीं बात अगर बूंदी, झालावाड़ और हनुमानगढ़ की करें तो इसके लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 जून से 10 जुलाई 2025 के बीच राज्य में औसतन बारिश 114 से अधिक प्रतिशत अधिक दर्ज की गई है। राजस्थान औसतन सामान्य अगर हम बात करें, वहां पर बारिश 92.4 मिलीमीटर के मुकाबले 197.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है।
टोंक के पिपलू में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की अनदेखी बनी लोगों की मुसीबत। बस स्टैंड से अस्पताल रोड तक पानी भरा हुआ है। परंपरागत रास्ते पर राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते मिट्टी डालकर दीवार बना दी गई। इससे जलभराव की समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। झुंझुनू जिले में जारी मानसूनी बारिश ने नगर निकायों की व्यवस्था की पोल खोल दी है। सुल्ताना कस्बे में झमाझम बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। बारिश ने कस्बे के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। खासतौर पर सुल्ताना बस स्टैंड के हरपुरा रोड, जोड़िया रोड, चिड़ावा रोड और टेकड़ा रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया। सबसे ज्यादा बुरा हाल सुल्ताना बस स्टैंड का रहा, जहां करीब 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।